बोलो माँ देवी ब्रह्मचारिणी जी की जय। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में माँ की ब्रह्मचारिणी ही एवं तपचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसा उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की दीर्घायु होती है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और इनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति जाग उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति जाग उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास विश्वास बढ़ता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्व पत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रहीं और अंत में उन्होंने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए थे, तब देवी का नाम अर्पणा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।